बताएंगे हम कोर्स करके भी लाग सका हाज। और ये जो बिना गुरु वाले हैं लाग लियो कितने भी लाग लियो। और हमारे कोई जिस दिन तक दुनिया बनी थी और जिस दिन की खत्म होगी हमारे गुरु जी ने सारी शिक्षा दे रखी। हमने कोट डबा पूछ लिया जितने भी संत से पृथ्वी पर और जितने भी आ लिए सबका जवाब समार दो, कोई भी पार नहीं उतरे। जी जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ये कह रहे हैं कि हम भक्ति छुड़वा नहीं रहे, लेकिन तो हम मान ही रहे हैं देवी देवताओं को, तो गुरु बना के कोई अलग से मानेंगे तो हम अपने आप मान रहे हैं ना। जैसे हमारी परंपरा चलती आ रही है, वो भी मानते थे, हम भी मान रहे हैं, तो गुरु बना के वो भी तो यही बताएंगे कि तुम भी देवी देवताओं को मानो। तो क्या इससे आगे क्या ही बोलूँ? बताइए मैम। हम अगर विधि अनुसार करेंगे कोई भी चीज़ तभी उस चीज़ का लाभ हो सकता है। हमारे गुरुजी वेदों सदग्रंथों के अनुसार प्रमाणित करके भक्ति बताते हैं। अगर हम प्रमाणित उससे करेंगे ना, सदग्रंथों के हिसाब से भक्ति करेंगे तभी वो हमारे को लाभ दे सकती है, नहीं तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है मनमाना आचरण करने का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आप लोग कर रहे हैं वो मनमाना आचरण है, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बोला हम मनमाना आचरण कर रहे हैं और वो वेदों शास्त्रों के अकॉर्डिंग अपने गुरुजी का अकॉर्डिंग चल के अपनी लाइफ जो है स्पेंड कर रहे हैं। तो क्या है वेद और क्यों है वेद? हमारे पास अपना माइंड है, अपनी वे ऑफ थिंकिंग है, हम समझ सकते हैं, हम लोगों को देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हमारी फिलोसफी हम कैसे अपनी ज़िंदगी जिए, तो क्या हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता वेद? तो यहाँ से सवाल उठ के आया है कि ग्रंथों को क्यों माना जाए? बताइए मैम, क्यों मानना चाहिए? हमें वेदों को और शास्त्रों को मानना चाहिए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। वेदों में प्रमाणित है कि मोक्ष कैसे होगा और पूर्ण संत की पहचान क्या है, जिससे विधिवत हम नाम दीक्षा लेके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप गीता जी का सवाल उठा रहे हैं कि गीता जी में से संत रामपाल जी ज्ञान समझाते हैं, तो और भी तो कितने धार्मिक गुरु हैं जो सदियों से गीता जी पढ़ा रहे हैं, क्या उनसे अलग क्या गीता जी पढ़ाते हैं संत रामपाल जी? बताइए मैम। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की आपने बात की, गीता जी को वो खोल खोल कर दिखा रहे हैं। आज तक हमने किसी भी सदग्रंथ को, सिर्फ किसी भी धर्मगुरु को नहीं देखा कि वो सदग्रंथों को खोल कर दिखा रहे हो। कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जितने भी धार्मिक शास्त्र सबको खोलकर ये प्रमाणित कर रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा एक ही है और उसको पाने की विधि और सुख प्राप्त करने की विधि क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में एकमात्र संत हैं जो वेदों के अनुसार ज्ञान बता रहे हैं। गीता जी में प्रमाण है 15 अध्याय श्लोक 1 में कि जो संत उल्टे लटके वृक्ष को वेदों के अनुसार वेदविद बता देगा वो पूर्ण संत होगा। तो गीता जी में प्रमाण है, संत रामपाल जी महाराज जी गीता जी से उदाहरण लेकर ही बता रहे हैं। और साथ ही गीता जी में उस पूर्ण मोक्ष का मंत्र भी दिया गया, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधे समर्थ। जो इस मंत्र का जाप करेगा वेदविद पूर्ण संत से लेके उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो गीता जी में प्रमाण के साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो इन लोगों का तो कहना है कि जो इनके गुरु हैं वो बिल्कुल प्रमाण के साथ ही सब कुछ बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? ये वो एक पेड़ की बात करें, हाँ मैंने वो फोटो देखा है पेड़ वाला, बट उस पेड़ का प्रूफ का है कि वो एग्जैक्ट पेड़ सेम सही बताया संत रामपाल जी महाराज। कोई ना कोई और गुरु भी बताता होगा, इतने गुरु हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो उनके लाखों करोड़ों भगत हैं। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने ये पॉइंट प्रूव किया है। मेरा इनसे ये सवाल है कि आप किसी भी एक धर्मगुरु का नाम बता दीजिए जिसने इस वृक्ष के बारे में वेदविद बताया हो। जी, आप में से तो बहुत सारे गुरु, किस किस के नाम गिनवाएंगे? हमारे भारत में लाखों करोड़ों गुरु हैं, तो हम ऐसे नाम नहीं गिनवा सकते। सब वो गीता पढ़ते हैं, वेद पुराण सब पढ़ते हैं, ऐसे नाम थोड़ी ना गिनवा सकते। आप जैसे एक ही संत का नाम गिनवाते हो क्योंकि आप इनका नाम ले रखा है, इनकी साइड लेते हो। आप वैलिड चीजें दिखाओ ना हमें। मैम, क्या आप किसी एक गुरु का नाम बता सकते? क्योंकि वहाँ से यही क्वेश्चन आया था कि एक गुरु का नाम बताइए जिसने ये वृक्ष के बारे में बात की हो, बताइए। ऐसे तो जिस उल्टे लटके वृक्ष की आप बात कर रहे हो, ऐसे तो लाखों गुरु हैं, किसी ने बताया होगा, नहीं बताया होगा। का नाम बताइए अगर आपको पता है तो। मैम ऐसे तो किसी गुरु का नाम नहीं बता सकते। और किसी ने बता नहीं, पहली बार है ऐसा। उल्टे वृक्ष के बारे में ये तो नई कहानी आई है। उल्टे वृक्ष के बारे में जो बताएगा वो भगवान होगा, ये तो पहली बार सुनने को मिला हमें। कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनो, वो बता रहे हैं वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार उल्टे लटके वृक्ष के बारे में कि जो पूर्ण संत होगा वो वेदों के अनुसार बताएगा और जड़ से लेके पत्ते तनों शाखाओं का भी ज्ञान वेदों के अनुसार दे देगा। वो पूर्ण संत की पहचान है। तो हम चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एक बार जरूर सुने, अगर आपने किसी भी धर्मगुरु का ज्ञान आज तक नहीं सुना है तो। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये सारी बात तो ये लोग हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ हिंदुओं को ही मोक्ष प्राप्ति चाहिए? मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और उनकी अलग अलग बुक हैं। तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो? और भगवान तो एक ही है, आप लोग भी यही बोल रहे, मानते हैं हम लोग भी यही, भगवान एक ही है, बट क्या सारी किताब यही प्रूव कर रही है? क्या सब में सिमिलर ही चीज़ें हैं? और सिमिलर है तो फिर अलग अलग ये धर्म क्यों बने हैं? तो
तो मेन क्वेश्चन ये है कि धर्म क्यों बने हैं, बताइए। देखो, हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भी जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। जैसे उस बहन ने सवाल किया है कि भाई हम क्या हिंदुओं को ही भगवान चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सबके लिए एक जैसा ज्ञान दिया है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, भगवान एक है। एक सभी धर्मगुरु कह देते कि रास्ता एक है, भगवान राम राम जपो। कौन से राम को जपे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान बताते हैं वो प्रमाणित करके ही बताते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मैम, बोलिए। जी, अब जैसे इन्होंने कहा कि हम गीता वेद पुराणों को क्यों माने और हमें क्या ज़रूरत है गुरु बनाने की, तो इसका सिंपल सा आंसर मैं अपने तरफ से देना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम कूलर लेके लाते हैं, ठीक है, तो कूलर को कैसे यूज़ करना है उसका एक स्क्रिप्ट हमारे पास में होता है कि इस तरीके से बटन दबा के हमें ऐसा ऐसा करना है। उसी तरीके से हमारे जीवन को कैसे चलाना है और कैसे हमारे जीवन की एक्टिविटी करना है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, कैसे हमें भक्ति करना है, इसकी स्क्रिप्ट हमारे गीता वेद शास्त्र हैं। इसलिए हमें हमारे सदग्रंथों को खोल के देखना ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंग हमारे गुरु को भी बनाना ज़रूरी है। जी, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? बात नहीं, मैडम ये कह रहे हैं कि इनके गुरु को हम अपना गुरु बना लें, लेकिन हमने तो गुरु बनाए हुए हैं, फिर हम इनके गुरु को क्यों अपनाएं? हमारा क्वेश्चन ये है। बात बताओ, आप ये ग्रंथ की बात कर रहे हैं, एक मनुष्य को क्या चाहिए होता है? अगर वो परेशान है तो उसे खुशी चाहिए होती है, तो ग्रंथ का हम क्या करेंगे? आजकल सारे गुरु आप देख ही रहे हैं कि पब्लिक के सामने चमत्कार करके दिखा रहे हैं। कुछ तो लोग पर्ची में लिख लिख के दिखा देते हैं कि तुम्हारे घर में ये चल रहा है वो चल रहा है। तो भाई तुम्हारे गुरु ऐसा क्या कर रहे हैं? खुशी चाहिए होते हैं हमें, खुशी और गुरुओं से भी मिल रही है, तो हम ग्रंथ को ही क्यों पढ़ें? अब जैसे इन्होंने कहा कि एक संत है जो चिट्ठी पढ़ पढ़ के बता देता है कि आपके घर में क्या चल रहा है और कैसे आपके घर की दुख दूर हो जाएंगे, या पट्टी में लिख के बता देता है। वो संत का नाम तो हम यहाँ नहीं लेना चाहेंगे, पर एक बात यहाँ मैं ये रखना चाहूँगी, जिस तरीके से बहुत सारी चींटियाँ हैं मान के चलो, और उस चींटियों में कोई एक चींटी ऐसी निकल जाती जिसके पर निकल आते हैं, और वो पर निकल आते हैं तो बाकी चिड़िया तो यही सोचती होंगी ना कि ये मान बन गई, विद्वान बन गई, अब तो ये बहुत ही मोक्ष पा लिया इसने। पर एक दिन ऐसा आता है कि लाइट के सामने ही उसके पंख झड़ जाते, नीचे गिरे हुए दिखाई देते हैं। उसी तरीके से जो आप संत बता रहे हो, वो भी उन्होंने भी एक ऐसी कोई भक्ति कर ली है जिससे उनको भी एक सिद्धि प्राप्त हो गया है, और वो सिद्धि का उपयोग करके वो अपने ही जीवन को नाश कर रहे हैं दूसरों के बारे में बता के। हमारे गुरुजी ये बोलते हैं कि सिद्धि तो हमारे पास भी है, पर हमने उसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हमें पुण्य जमा करके सतलोक जाना है, हमारे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करके जाना है। जो वो संत है वो अगर शास्त्रों के अनुकूल बताएगा तो वो किसी के मन की बात पढ़ के नहीं बताएगा। सिंपल सी बात है कि वो अपने जो भी पुण्य है उसका नाश कर रहा है। उसी है तो वो चमत्कार तो कर ही रहे हैं कि वो आपके मन की बात बता दे रहे हैं। वो मन की बात बता रहे ठीक है, पर वो मोक्षदायक तो नहीं है ना। वो अगर ठीक है, वो पर्ची में लिख के बता दिया कि ऐसा ऐसा है आपके घर में, जाओ ठीक हो जाएगा, क्या सच में ठीक होता है? क्या ये प्रमाण दे सकते हैं कि सही में ठीक होता है? हमारे पास प्रमाण है कि हमारे परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वो सच में हमें करके दिखा देता है कि कुछ तो है बात। जो है बता रहे हैं ये एक सिद्धि है, ये सिद्धि सिर्फ बता सकती है, एक सिद्धि मनवृत्ति बता रही है, मनवृत्ति वाली वृत्ति सिद्धि बता रहे हैं जो सब मन को पढ़ लेती है, लेकिन ये दुख दूर नहीं कर सकते। इनसे पूछिए कि किसी भी जो तांत्रिक बाबा जिनके भी पास आप जाते हैं कभी किसी को दूर करने, कष्टों को दूर करने, भूत प्रेत की बाधा को दूर करने, क्या वो एक्चुअल में परमानेंट दूर होती है? हम प्रमाणित करके यहाँ पे हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लीजिए, वो डेफिनेटली 100% वो समस्याएं, वो सारी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर होती हैं। हमारे गुरुजी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति देकर उसका पूरा समाधान बताते हैं, भक्ति देते हैं हमारे को, और उस भक्ति से हमारे को वो लाभ होते हैं। खाली बताने मात्र से हमारे को ये फायदा नहीं होगा कि भाई उस चीज़ का हमारे को समाधान मिल जाएगा। समाधान हमारे को सदग्रंथों के अनुसार भक्ति करने से ही मिलेगा। उस चीज़ का पूरी गारंटी के साथ हमारे गुरुजी कहते हैं अगर मर्यादा में रहकर आप भक्ति करोगे ना तो उसका मोक्ष प्राप्ति होगी। जी बताइए। तो मतलब जैसे इन्होंने बोला कि आप सिर्फ हिंदू धर्म को ले रहे हो और अन्य धर्मों को नहीं, और आप कहते हो कि भगवान एक है। मेरा कहना ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सदग्रंथों को खोलकर, सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों को खोलकर प्रमाणित कर दिया है कि भगवान एक है। प्रमाणों के बारे में बात करी और इनसे पूछा तो यहाँ पे चुप्पी छा गई। वहीं दूसरी तरफ से कई सारे प्रमाण हमारे सामने आए। तो निर्णय अब आप लोगों का है, निर्णय दर्शकों का है कि कौन सही है और कौन गलत। ये निष्कर्ष आप ही निकालेंगे कि हमें गुरु बनाना ही क्यों चाहिए? बिना गुरु बनाए भी तो हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। और ब्राह्मण